चलो बच्चा, फिर से हम नए एक पॉइंट में आ गए। पॉइंट में मतलब आप बोलोगे सर अब जो है वो पुराना वाला ही, लेकिन पूरे सम के साथ फुल फ्लेज सम दिया हुआ है। सम में जो है वो पेज नंबर है 66 और सम जो हमें दिया हुआ है 66 और 67, दो में ही पेज में सम दिए, लेकिन ये जो सम है वो है 66 में दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर कौन सा सम? सम नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना शुरू करते हैं। ऑन 1/4/2030 हंसा लिमिटेड वाज बैलेंस इन द मशीन अकाउंट द बुक्स ऑफ इन इट्स बुक्स 36,000। दिस मशीन वाज परचेज 7 ईयर बैक, मतलब 7 साल पहले उन्होंने मशीन परचेज किया था। दिस मशीन वाज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट to his book value on 31/3/2014. Every year company charge depreciation under the straight line method. From the information pass necessary journal entry and prepare the machine account. आपको एक साल के लिए क्या करना है बच्चा? तो आपको एक साल के लिए डेप्रिसिएशन, क्योंकि 13 में दिया हुआ है, स्टार्टिंग करोगे तो 13 में दिया है, एग्जैक्टली बोलूं तो ऐसा कुछ दिया हुआ है 1/4/2013 से लेके 31/3/2014 तक एक साल का रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आप बोलोगे सर दिया क्या है? तो कॉस्ट ऑफ मशीन। तो कॉस्ट ऑफ मशीन आप बोलोगे सर अफसोस ऐसा नहीं दिया है, वो क्वेश्चन मार्क है। हमें बोला गया है नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू आप बोलोगे वो है 36,000। सही है बच्चा। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। आप बोलोगे सर और एक पॉइंट दिया हुआ है, जो प्रॉफिट है वो 30% प्रॉफिट से हम बेचेंगे, जो नेट बुक वैल्यू है वो। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। तो बच्चा अब जो करना स्टार्ट करना है वो कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर सिंपली हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चा? तो आप बोलोगे सर हमें जो ध्यान में रखना है वो सिंपल बात है, आपके पास ये जो मशीन है वो 7 साल पहले परचेज हुआ था, हमें उसकी कॉस्ट प्राइस चाहिए जिससे हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले शुरू करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन और आगे लिख देंगे सपोज है उसकी प्राइस 100। आप बोलोगे सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है टोटल डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे, तो आप बोलोगे सर 100 का 10%, तो होगा कितना 7। 100 का 10% 10 होता है इंटू 7, मतलब 7 साल यूज हुआ है ना बच्चा, इसलिए 100 का 10% 10 इंटू 7 तो 70 हो जाएगा, तो ये 30। तो ये नेट बुक वैल्यू, या आप बोलोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ आफ्टर 6 ईयर, मतलब 7 ईयर के बाद ओपनिंग बैलेंस होगा। जैसे ये स्टेप आता है तो आप बोलोगे 30 है तब उनकी कॉस्ट है 100, तो 36,000 पे कितना। जो बच्चों ने आगे का लेक्चर नहीं देखा तो ये लगेगा कि सर बहुत फास्ट करवा रहा है, जेन्युइनली सर फास्ट नहीं करवा रहे, सर वही स्पीड से करवा रहा है, लेकिन आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है। इसलिए बच्चा ये क्या है कि थोड़ा तो हम एक एक पॉइंट में प्रॉपर जाएंगे तब भी जाके आपको क्लियर होगा। तो ये होगा 1,20,000। सही है। तो अभी हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं क्योंकि मुझे यहाँ की जगह यूज करनी है। तो आप बोलोगे सर एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू C इंटू R/100। C मीन्स कॉस्ट जो हमारे पास आ गई, जहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन। क्लियर है बच्चा। तो 1,20,000 इंटू 10% करोगे तो हो जाएगा 12,000। क्लियर। 12,000 जैसे ही होता है तो आप बोलोगे सर क्लियर हुआ, तो हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एट 31/4/2013, जहां पे है ओपनिंग बैलेंस कितना 36,000। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर तो होगा कितना 12,000। कहां से आया? तो ये रहा। तो आप बोलोगे सर ये हो गया 24,000। डेप्रिसिएशन ऑलवेज माइनस होता है, तो आप बोलोगे नेट बुक वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, और लिख सकते हो बैलेंस एट कौन सी डेट पे 31/3/2014।
प्रॉफिट कितना होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट के जो परसेंटेज है 24,000 दिया हुआ है, उसका 30% ऐड करोगे तो बोलोगे आप कि सर ये हो जाएगा 7200, ये करोगे तो ये हो जाएगा 9 और 29,200 कितना हो जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर कैलकुलेशन में थोड़ी गलती कर दी है, ये हो जाएगा टोटल मिला के आप बोलोगे 31, क्योंकि ये टोटल होगा 31 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर अभी हमें एक ही साल का कैलकुलेशन करना है, शांति से नोटबुक में पहले ये कैलकुलेशन लिख लो। वर्किंग नोट कोई भी सम की हार्ट होगा जो आपको ध्यान में रखना है, हर बार जो मैं करवाऊंगा यही पॉइंट को फोकस करके करवाना है। तो आप बोलोगे सर जनरल एंट्री एक साल के लिए लिखी हुई है, एक साल के लिए जनरल एंट्री, तो बच्चा आप बोलोगे सर बहुत सिंपल होता है, आप मैं मान के चलता हूं कि यहां तक आपने प्रॉपर लिख लिया है तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज मत आगे बढ़ना। तो आप बोलोगे सर हमने लिख लिया है तो जनरल एंट्री शुरू करते हैं। पहली जो होगी 31/3/2014 क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहां पे आप बोलोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो ये जो है वो 12,000 है बच्चा, तो यहां पे हम लिखेंगे 12,000। इसके साथ बच्चा हमारा ये एंट्री खत्म। अभी आप बोलोगे सर आगे चलते हैं, ये डेप्रिसिएशन को क्लोज करके हम कहां डाल देंगे, तो आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन। बच्चा मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, वो आपको ध्यान में रखना है। यहां पे आप लिखोगे 12,000। अभी और दो एंट्री आएगी, थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा तब जाके मुझे प्रॉपर जगह मिलेगी। ये हो गया तो अभी जगह ही जगह होगी। चलो तो आप बोलोगे सर अभी आपने मशीन सेल कितने में किया है, तो आप बोलोगे सर सेल्स प्राइस यहाँ पे आपने नहीं लिखी थी वो लिख दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 31/3/2014। यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और मशीन कितने में जा रहा है, तो मशीन अकाउंट आप बोलोगे क्रेडिट हो जाएगा 31,200 और लास्ट में 31/3/2014 प्रॉफिट से बेचा है आपने, प्रॉफिट से बच्चा। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट से बेचा है, कितना प्रॉफिट है, तो आप बोलोगे 7200। तो बोलोगे P&L अकाउंट क्रेडिट होगा, वो ध्यान में रखना है, और डेबिट होगा मशीनरी अकाउंट। तो ये हो जाएगा 7200। इसके साथ हमारा ये पॉइंट खत्म। अभी बच्चा आप बोलोगे सर हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। देखो बच्चा थोड़ा इस बार लंबा मशीनरी अकाउंट है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है और ये मशीनरी अकाउंट है। तो आप बोलोगे 1/4/2013 हमारा जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था वहां से शुरू करते हैं सफर को। जो आप बोलोगे सर 36,000 था, कितना था बच्चा 36,000। तो आप बोलोगे सर ये सही है, यहाँ पे 36,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो आप बोलोगे मशीनरी अकाउंट में जाना है, क्रेडिट साइड जाना है, लिखेंगे डेप्रिसिएशन और लिखेंगे 2014। यहाँ पे वर्ड लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना लिखेंगे बच्चा 12,000। क्लियर है। इसके बाद बच्चा जो है वो आप बोलोगे सर अभी यहाँ पे सेल हुआ है तो उसकी प्राइस लिख देते हैं 31/3/2014। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, आप बोलोगे सर बैंक लिखो या कैश लिखो। हमने बैंक लिखा है क्योंकि वो कैसे बेचा हुआ है वो नहीं पता, हमें उतना पता है। चेक लिखा हो तो बैंक लिखना है, कुछ नहीं लिखा तो कैश लिख सकते हो। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर यहाँ पे पैसे मिलेंगे, वो 31,200 वो रिकॉर्ड कर दिए। यहाँ पे अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31/3/2014। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना होगा 7200। तो आप बोलोगे सर ये टोटल हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये टोटल जो होगा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा
2 और ये 6 मतलब 43,200 और यहाँ पे भी 43,200। बच्चा ध्यान में रखने की बात वो है कि यहाँ पे जो ध्यान रखना था वो पॉइंट वो था कि ये अकाउंट टैली हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि अब इसके आगे कोई सम में है ही नहीं, मशीन सेल कर दिया है। तो बस बच्चा ये सम प्रॉपर लिख लो, इसके बाद हम सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और उसके जैसा ही इलास्ट्रेशन सम जो है वो आप करोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मिलेंगे बच्चा नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।